तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट के बारे में और साथ ही एक अच्छी न्यूज़ के बारे में कि स्टारलिंक नाम का जो प्रोजेक्ट है एलॉन मस्क का, वो अपनी कंपनी के साथ अगले ही साल इंडिया में एंटर करने जा रहे हैं। तो लगभग आप सब ने एलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। बहुत ही फेमस आदमी है, एकदम इनोवेटिव आदमी है, जिसके नाम पे दो बड़ी कंपनियां हैं, एक स्पेस एक्स और एक टेस्ला। अपनी स्पेस एक्स कंपनी के ज़रिए उसने यूएस की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश की है, खास करके अपने यूएस के एस्ट्रोनॉट्स को, जो पहले डिपेंडेंट हुआ करते थे रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस के ऊपर, अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए अभी काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल एकदम डिपेंडेंसी उनकी एकदम ज़ीरो कर दी है, क्योंकि अभी स्पेस एक्स के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने खुद के रॉकेट लॉन्च कर पा रहा है। और अभी सारे ही देश, आप लगभग सारे ही देशों को देख रहे होंगे कि जैसे जैसे उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनीज़ को स्पेस सेक्टर में एंट्री करने का मौका दे दिया है, तब से बहुत सी कंट्रीज की कई सारी कंपनीज इनोवेशन कर रही है। इसमें बहुत सी कंट्रीज हैं। सबसे पहले तो यूएस की बात करें अगर हम, तो उसकी सबसे बड़ी कंपनी स्पेस एक्स। फिर दूसरा आता है फ्रांस, उसकी सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है एरियन स्पेस। और साथ ही साथ अब तो इंडिया ने भी अपने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को अलाउ कर दिया है। वो भी अब इसरो की सैटेलाइट का यूज़ कर पाएंगे और उनकी टेक्निक्स का यूज़ कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी टेक्निक हो, उनकी लॉन्चिंग टेक्निक। दो आजकल पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट की बहुत ही सबसे बड़ी डिस्कशन हो रही है। सैटेलाइट इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के हर आखिरी इंसान तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि मैं आप सबको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि हमारे कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया, आसाम हो गया। वहाँ पे अभी भी इंटरनेट की बहुत कमी है। लोग वहाँ पे इंटरनेट को अच्छी तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। तो इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। और ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में सिर्फ इलॉन मस्क की कंपनी है या फिर स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, और भी कई सारे लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे हमारी एक इंडियन कंपनी है भारती एयरटेल, उसने एक ब्रिटिश कंपनी वन वेब में 50% का स्टेक खरीदा है और उसके ज़रिए वो एक सैटेलाइट इंटरनेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो दुनिया के हर आखिरी बंदे तक इंटरनेट पहुंचा सकें, किसी के पास भी इंटरनेट की कमी ना हो। वन वेब जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, उसके कई सारे प्लान्स थे, सेम जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट है इलॉन मस्क कर रहे हैं। अपनी कई सारी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज रहे हैं ताकि वो सैटेलाइट्स का एक जाल बिछा सकें और दुनिया के हर आखिरी इंसान तक इंटरनेट पहुंचा सकें। लेकिन क्या हुआ कि इसी साल की शुरुआत की मार्च में वन वेब दिवालिया घोषित हो गई। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन कंपनी भारती एयरटेल दोनों ने मिल के इस कंपनी को बचाया और इस कंपनी में 50% का स्टेक खरीदा। अभी भारती एयरटेल के काफ़ी सारे बड़े प्लान्स हैं सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, अगर हो सकता है आगे चल के कि ये सब इतने अच्छे प्लान्स ले आते हैं तो आगे चल के रिलायंस भी कुछ करे। भी स्टारलिंक अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि वो आपके जैसे आप जियो का रिचार्ज कराते हैं, एयरटेल का रिचार्ज कराते हैं, उसकी सिम लेते हैं, वैसे ही आपको मिलेगा यूएस में आप क्या करते हैं कि एक स्टारलिंक की किट आती है, उस किट को आप खरीदते हैं और उस किट के ज़रिए आपका पूरा घर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो वैसा ही काम अभी कई सारे देश करने जा रहे हैं। तो ये है इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।